हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आई एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम करने चाह रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत में जो टोटल हमारे स्टेट हैं वो कितने होंगे? 28 होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे? केंद्र शासित प्रदेश 8 होंगे। पहले हमारे जो टोटल स्टेट थे वो 29 थे, लेकिन उसके बाद में जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो कितने बचे? 28 रह जाते हैं। उसके बाद हमारी यूटी पहले 7 थी, उसके बाद हमारी 9 हो जाती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटाने के बाद में हमारा नए बन गए थे यूटी कौन से? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को एक कर दिया। तो अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी कितने रह जाते हैं? 8 रह जाते हैं। एंड पंजाब और हरियाणा जो है वो ऐसे स्टेट दोनों, जिनकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। दूसरे ऐसे स्टेट कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिनकी राजधानी हैदराबाद है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अब टोटल जो हमारे यूटी बचे हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हमारा अंडमान एंड निकोबार, दूसरा हमारा चंडीगढ़, तीसरा जो हमारा इन दोनों को जब से एक नाम दिया गया तो क्या बन गया वो? दादर एंड नगर हवेली दमन दीव। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, अब इन दोनों को मिला दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ एन सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि ये यूटी हमारी होगी दिल्ली। एक हमारी हो जाती है जम्मू कश्मीर, और फिर हमारी उसमें लद्दाख, एक लक्षद्वीप एंड एक पुदुचेरी। नीचे दे रखा है जो रेड हाईलाइट कर रखा है मैंने, दमन एंड दीव, इसको यूटी से हटाकर यहाँ से ये किस में मिला दिया गया है? दादर एंड नगर हवेली में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश भारत है उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत बड़ा है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, तो पश्चिम में अरब सागर, और इसके पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, तथा दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। इसके बाद में हमारे भारत का जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना होगा? 3200 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना होगा? 2900 किलोमीटर। उसके बाद में हमारा आ जाता है कि हमारा भारत देश जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा भारत देश जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना होगा? 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच में। नेक्स्ट हमारा होगा पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का हमारा विस्तार क्या होगा? 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच होगा। नेक्स्ट हमारा होगा कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो हमारी कर्क रेखा है वो हमारे देश भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन से होंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हमारे जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हमारा होगा भारत देश की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है। हमारी जो हमारा देश है उसकी जो स्थलीय सीमा है उसके यानी कि पड़ोसी देश वो 7 देश होंगे। वो कौन से होंगे? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये ऐसे वो 7 देश हैं जो हमारे भारत की सीमा से लगते हैं। और हमारे जो देश का प्रत्येक मिनट का देशांतर के लिए स्थानीय समय जो होगा वो कितना होता है? 4 मिनट का इसमें अंतर होता है, क्योंकि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हमारा लगभग 2 घंटे पहले होता है। नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन से देश हमारे साथ लगते हैं। तो ये देखिए आपका नेपाल लग जाता है यहाँ पे, फिर आपका भूटान, फिर बांग्लादेश। और बांग्लादेश ऐसा जिससे सबसे लंबी हमारी स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश कौन सा देश है? जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा लगती है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे श्रीलंका आप देख पा रहे होंगे। ये वो देश हैं जो इनकी स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ लगती है। नेक्स्ट हम करेंगे
कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अभी हमने डिस्कस किया था मैप में भी कि बांग्लादेश है जो देश है उसके हमारे भारत की है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है वो इसके साथ हमारी लगती है। नेक्स्ट हम करेंगे सिक्किम एवं त्रिपुरा तीन तरफ से देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जो सिक्किम है और जो त्रिपुरा है उनके तीन तरफ से दूसरे देशों की सीमा लगती है। वो कौन कौन सी है? सिक्किम के साथ कौन से की लगती है? नेपाल, भूटान एवं चीन। जो सिक्किम है उसके साथ कौन से की लगती है? नेपाल, भूटान एवं चीन। और त्रिपुरा जो है उसके साथ बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ हमारा जो त्रिपुरा हमारा वो बांग्लादेश से ही तीन तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा होगा नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है। कोई आपसे पूछे कि विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में। और दक्षिण में कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जो दक्षिण में पड़ती है वो कौन सी पड़ती है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। जो हमारी नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बिल्कुल बीच में बहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में गिरती है। तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं। तो अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको यहाँ पे किस प्रकार का कार्य करता हुआ एक संतरी का कार्य करता है। और ये किन किन अर्थों किन किन शब्दों को जोड़ के बना है? हिम प्लस अल्य, हिमालय। और इसका मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। वो कौन सी होंगी? सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? वरित हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे हमारे हिमालय पर्वत। ये देख लीजिए हिमालय पर्वत हमारा पूरा ऊपर हमारे इंडिया के ऊपर है। जो ऊपरी सिरा है उसके ऊपर पूरी तरह से हमारा हिमालय जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि हिमाद्री है जो भौतिक आकृति है हमारे भारत में। और जैसे पर्वत कौन सी होंगी? पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये चारों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे बाद में क्या बन जाते हैं? वो मैदान बन जाते हैं। और मैदान वो क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और वहाँ पे जो भूमि होती है वो इतनी उपजाऊ होती है कि वहाँ पे फसल बहुत अच्छी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गंगा एवं नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जो हमारी गंगा है और नदियाँ विश्व के अंदर सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार। डेल्टा सतह का वह भाग जो नदी मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं। जो हमारा भारत है उसमें कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह हैं। कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। जो हमारा लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो अरब सागर के अंदर स्थित है एवं केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। यहाँ पे कुछ इस चैप्टर के हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो अब हम उसको 29वां नहीं कहेंगे, क्योंकि अब 28वां राज्य बोला जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास टोटल 28 राज्य हैं। तो वो कौन सा होगा? हमारा तेलंगाना होगा। और ये आप कोई पूछ ले कब बना था, तो 2 जून 2014 को बना था। फिर पूछा जाता है आपसे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा होगा हमारा।
यहाँ पे पूछा गया है कि सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं सहायक नदियाँ। तो देखेंगे कि एक धारा जो किसी भी तरह से आकर मुख्य नदी में मिलती है और अपने जूल को उसमें समाहित कर देती है, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे कोई भी नाला सा है वो आता है और किसी बड़ी नदी में आकर वो मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ। वो आगे जाके उसी नदी का मुख्य नदी का सेफ ले लेती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से हुआ है? तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं उनका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से हुआ है। किससे हुआ है? अरावली पर्वत श्रृंखला से हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी किस समुद्र में जाकर मिलती हैं? तो ये किस में मिलती है? हमारी चारों नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। फिर पूछा गया प्रवाल द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? तो प्रवाल का मतलब यहाँ पे क्या है? छोटे द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल होता है। जो प्रवाल होता है वो छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पोलिप के नाम से भी जानते हैं। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और धीरे धीरे ये पोलिप ठोस कंकालों पर जमा होती जाती हैं, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर होते जाते हैं और इस तरह प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, ये हमारा चैप्टर एनालिसिस हो चुका है, यहाँ पे पार्ट कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे हम उनको करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को सभी पूरा जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.